रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है वो किस किस प्रोसेस से होती है, कौन कौन से तरीके इन्वॉल्व है। उसमें 4 चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन है और क्वेश्चन पुट बाय जज है। अच्छा जी, एग्जामिनेशन इन चीफ ये क्या है? इट इज़ डन बाय द काउंसिल साइड विच हैज समन्ड हिम। ये वो एग्जामिनेशन है जिसमें जिस पार्टी ने बुलाया हुआ है विटनेस को वो क्वेश्चन करती है। The object of the examination in chief is to present all relevant facts to the case before the court. इसका मकसद यही होता है कि सारे जो relevant facts हैं वो कोर्ट के सामने पेश हों। फॉर एग्जांपल मेरा कोई केस है, मैंने विटनेस बुलाया है, तो मैं उससे पूछूंगा कि विटनेस साहब आपने जब आप गुजर रहे थे या जब ये मेरे साथ ये वाक़या हो रहा था तो आपने क्या देखा, तो वो बताएगा कि मैं ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की। ये है एग्जामिनेशन इन चीफ के जो जिस पार्टी ने बुलाया है वो जो है इससे सवाल पूछ सकती है विटनेस से। अगर विटनेस एक्सपर्ट है तो उसे इंटरप्रिटेशन भी पूछी जा सकती हैं। एक्सपर्ट मींस के उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अगर उसकी एक्सपर्टीज़ है तो उससे इंटरप्रिटेशन भी पूछी जा सकती है कि अगर ये जो वाक़या हुआ है तो इससे क्या ये चीज़ मुराद है। अच्छा जी, इसमें ये बात है कि इसमें क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के नहीं पूछे जाते। लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो अलाउड नहीं है। लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड व्हेन विटनेस बिकम्स हॉस्टाइल। ये हमने डिस्कस किया था कि जब विटनेस जो है वो जिस पार्टी ने बुलाया है उसी के खिलाफ ही कोई बयान देना चाहे तो फिर लीडिंग क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अच्छा जी, अब विटनेस पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि 2 तरह के हैं। कॉमन विटनेस है जो आम पर्सन है और दूसरे हैं एक्सपर्ट विटनेस। ये था जी एग्जामिनेशन इन चीफ कि जिस विटनेस को जिस पार्टी ने बुलाया है वो उसका एग्जामिनेशन करे, वो उससे जज के सामने गवाही दिलवाए। दूसरा आता है जी क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद होती है। इसमें क्या होता है जी, अपोजिट जो पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वो विटनेस से सवाल करती है, क्रॉस एग्जामिन करती है, ताकि वो देख सके कि जो गवाह ने बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है या उसमें कंट्राडिक्शन है, कुछ झूठ शामिल तो नहीं, या कुछ मतलब अपने लिहाज से वो देख सके कि कौन सी चीज़ है जो इनएकुरेट है, वो उसकी बयान से फाइंड कर सके। फॉर एग्जांपल कि वो दूसरी पार्टी पूछ सकती है कि आप कह रहे हैं कि 3 बजे ये वकूआ हुआ, लेकिन ये वकूआ तो 12 बजे हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये 3 बजे हुआ है। तो ये चीज़ आ जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जो अपोजिट पार्टी है वो विटनेस बुलाया हुआ है जो उन्होंने, उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि कंट्रडिक्शन कोई मिल जाए, कोई इनएक्यूरेसी मिल जाए, ताकि उसको वो अपने केस में ऐड अप कर सके, या कोई ऐसे फैक्ट्स उसको उसकी बात से मिल सके, उस बंदे की बात से कि जो उसका क्लाइंट है उसमें वो उसके लिए फेवरेबल हो। इसमें लीडिंग क्वेश्चन अलाउड है, मतलब किसी भी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ना वो उसकी कोई लिमिट नहीं है टाइम की कि कितनी देर आप पूछ सकते हैं, या कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है। जितनी देर कोई पूछना चाहे, जितने सवाल को पूछना चाहे वो पूछ सकता है, और उसका ज़रूरी नहीं है कि बंदे का जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये वो जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं जो दूसरी पार्टी है उस विटनेस से। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई है? यस सर। जी सर। यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। अब है जी री एग्जामिनेशन। पहले था एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, अब है री एग्जामिनेशन। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तीसरे नंबर पे री एग्जाम होता है। री एग्जाम में क्या होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद द विटनेस कैन बी एग्जामिन्ड बाय द काउंसिल हु कॉल्ड हिम अगेन, कि जिस पार्टी ने विटनेस बुलाया हुआ है वो दोबारा उसे सवाल पूछ सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा कि मैं 3 बजे मैंने ये वकूआ देखा, क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कहा कि ये तो 12 बजे वकूआ हुआ है, आपने 3 बजे कैसे देख लिया। फिर जब दोबारा री एग्जामिनेशन होगा तो वो पूछ सकते हैं कि भाई आप दोबारा याद करें
कि आपने 3 बजे ही देखा है या 12 बजे देखा है। री एग्जामिन में जिस पार्टी ने बुलाया होता है वो दोबारा सवाल करता है, सो दैट जो डाउट्स हैं वो रिमूव हो जाएं, या जो भी इस उसके क्रॉस क्वेश्चंस के दौरान अगर कोई एम्बिग्विटी अराइज हुई है या उन्होंने कोशिश की है कि इसको किसी तरह से विटनेस को अपनी साइड पे इस्तेमाल करें, तो वो जो है री एग्जामिन करके उसको कोशिश करते हैं कि डाउट्स को रिमूव करें। अगेन जिस पार्टी ने बुलाया वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकती, वो उसको लीड नहीं कर सकती कि आप इसका ये मतलब निकालें। जी, फोर्थ है कोर्ट क्वेश्चन। जो कोर्ट है, जो अदालत है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो जज है, वो किसी भी वक्त विटनेस से कोई भी सवाल कर सकता है, बेशक वो एग्जामिनेशन इन चीफ का टाइम हो, बेशक वो क्रॉस क्वेश्चनिंग का टाइम हो, बेशक वही एग्जामिनेशन हो, कोर्ट जो है किसी भी वक्त सवाल पूछ सकती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मे एंड कैन आस्क क्वेश्चंस टू विटनेस एट एनी स्टेज, ही कैन कॉल द विटनेस अगेन, और जो कोर्ट है वो विटनेस को दोबारा भी बुला सकती है नेक्स्ट किसी हेयरिंग पे एविडेंस के लिए, अगर कोर्ट को लगता है कि उसको दोबारा बुलाने की ज़रूरत है। जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर हु ट्राइज अ केस ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस इज कॉल्ड, इसका क्या जवाब है जी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और कोई ऑप्शंस? जी, बाकी सारे सो रहे हैं। डिफेंडर लायर सर। डिफेंडर लॉयर। सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सर डिफेंडर लॉयर लग रहा है। प्रोसिक्यूटर है सर। जी जी, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है लॉयर, उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, द हाईएस्ट जुडिशियल अपीलेट ट्रिब्यूनल इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court, I think. सुप्रीम कोर्ट सर। सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो हाईएस्ट जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। The chief judicial magistrate can impose punishment for up to, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपने पीछे पढ़ा था कि वो कितनी इम्प्रिजनमेंट कर सकता है और कितनी फाइन कर सकता है? 3 year 7 years imprisonment or 7 years 5,000. 5 ऑप्शन 7 ईयर एंड फाइन अप टू 5000। अच्छा ठीक अच्छा, ऑप्शन। अब जो है ना बात हो रही है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ये दोबारा से देख लें। जी सर 3 years imprisonment। 3 years imprisonment and fine up to 5,000. अच्छा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में पूछा जा रहा है। 7 year unlimited fine। अच्छा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है जी? डी ऑप्शन। 3 to 8, बासम आप बताओ कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन। अच्छा, आपके मुताबिक डी ऑप्शन है। 438 लाइबा आप बताओ। सर सी लग रहा है। सर मुझे भी सी लग रहा है। सी लग रहा है। अल्लाह आलियो, पढ़ना शुरू कर दो। सर ए ऑप्शन है। मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ, मेरा ख्याल है, इफ यू रिमेंबर। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, यही थे ना? तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। कैन पास ए सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, फाइन विदाउट अ लिमिट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
7 साल की सजा और अनलिमिटेड फाइन कर सकता है। क्लियर होगी बात? 3 साल वाला कोई चक्कर नहीं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन इम्पोज पनिशमेंट अप टू 7 ईयर एंड अनलिमिटेड फाइन। ए इसका जवाब है। The method practiced in Pakistan to carry out a judicial sentence of death is, पाकिस्तान में कौन सा मेथड कैरी आउट किया जाता है Hanging. Hanging. सेंटेंस के लिए? Hanging, sir. A. जी Hanging है सर। सर हैंगिंग नहीं है। जी हैंगिंग ही है। ये ना किसी के बैकग्राउंड नॉइस बड़ा आ रहा है। अच्छा जी, ए juvenile offender male is one who is below, जी इसका क्या जवाब है? Sir, 18 years. 18 years. 18 years. फैजान 360 आप बताओ। फैजान सर 18 years. बिलो 18 ईयर्स। हेलो 4 आपकी आवाज़ आ गई है मुझे। ताहा 4 to 7 आप बताओ। 18 years, sir. ओके जी बिल्कुल। जो जुवेनाइल ऑफेंडर, इसको माइनर भी कहते हैं, जिसकी 18 साल से कम उम्र हो, उसको 18 ईयर। द टर्म सबपिना इज आल्सो रेफर्ड टू एज, ये टर्म किसको रेफर करती है? रिजवान 419 आप बताओ। Aman, sir. अच्छा जी, रेशम 339 आप बताओ, ये टर्म किसको रेफर करती है? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। लेट क्यों ज्वाइन जी किया सर। है? सर मुझे लगा नहीं है, लेक्चर 1 बजे तक ही है, तो मैंने अभी चेक किया तो लिंक आया हुआ था। नहीं, स्केड्यूल में 1 बजे नहीं था। जी सर, पर वो हम इंटर्नशिप पे होते हैं तो इसलिए 1 बजे तक फ्री होते हैं, 1:30 तक ऑलमोस्ट, इसलिए अच्छा, याद नहीं। तो फिर लेक्चर आपकी जगह पे कोई और लिया करेगा। नहीं सर, फिर मैनेज कर लेते हैं साथ साथ ही, जब तक इवनिंग, हमने ये भी डिसाइड किया था कि इवनिंग में मैं कर लिया करूँ ना, तो फिर जब तक वो नहीं होता तो फिर साथ साथ में ले लेती हूँ साथ। ठीक हो गया जी। चलें, बहरहाल ये टर्म जो है रेफर टू एज समन को रेफर करती है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सपना की लिटरल मीनिंग क्या है? लफ्जी मतलब। Sir, under suspension है। सर ए ऑप्शन, अंडर पेनल्टी। Sir, जी सैरिश 437 अंडर सस्पेंशन। अच्छा, उस्मान 430 आप बताओ। उस्मान
उस्मान आप सुन रहे हो बात? अब यहाँ पे माशाल्लाह 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा प्रॉपरली ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन वो शो करना चाह रहे हैं कि हम जी लेक्चर ले रहे हैं। मोहसिन और अब्दुर्रहमान, आपकी ऑडियो ज्वाइन ही नहीं है। मोहसिन आपको आवाज आ रही है? मोहसिन मलिक और अब्दुर्रहमान 323। आपको आ रही है आवाज? मोहसिन मलिक और अब्दुर्रहमान 323। सर ऑडियो कनेक्ट नहीं किए हुए उन्होंने। जी जी, इन्होंने प्रॉपरली ज्वाइन ही नहीं किया, ऑडियो कनेक्ट नहीं है और बस छोड़ दिया करके। इन दोनों को आप नोट करें, इनको एब्सेंट में काउंट करना है। अच्छा जी, द लिटिल मीटिंग जो है इसकी वो अंडर पेनल्टी है जी। पीना एंड पे लिखा हुआ है, सब जो है वो अंडर का मीनिंग देता है, तो अंडर पेनल्टी जो है ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिगार्डिंग अटेंडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू गिव एविडेंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। ये सारी टर्म्स पढ़ें आप, इनमें से सारी ट्रू है एक के अलावा। फोर सिक्स टू रोहा आसिफ, आप बताएं इसमें से कौन सा जवाब है? सर डी लग रहा है। In cases, the witness should inform the other court which is unable to attend about the reason of the. In all cases, the witness the other court. अच्छा, सी लग रहा है सर। सी है। ये ऑप्शन है सर सी है इसका। सर। मज़म सर फिफ्टी सी वन। है। अच्छा, जी, 51 मज़म आप बताओ जरा। सी कौन सा जी? सही है। मज़म आप हो? नहीं सर। Into separate summons are issued from the जी same. शायद डी लग रहा है मुझे। डी लग रहा है। डी तो नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि आपने किसी और कोर्ट को अदालत को इन्फॉर्म करना है, आपको समन किसी और से आया है, तो डी तो नहीं हो सकता ना। सी है सर। सर सी ही है, सी ही बनता है। कि दो सेपरेट समन आए हैं, एक ही कोर्ट से आए हैं, तो फिर कौन सा समन जो है पहले सर्व करेंगे? जो पहले आया है, जो बाद में आया है उसको दूसरे नंबर पे। ठीक हो गया, तो सी इसका जवाब बनता है। A coroner is empowered to do all of the following except. coroner के पास इन सब चीजों की पावर है करने की, सिवाय एक चीज के। 348 लाइबा सईद। जी सर। 348 लाइबा सईद, बताओ इनमें से कौन सी पावर? डी है सर इसका। डी पनिश नहीं कर सकता वो। डी। जी ठीक हो गया। करोनर जो है वो पनिश नहीं कर सकता, वो समन कर सकता है, रिकॉर्ड एविडेंस कर सकता है, ऑटोप्सी ऑर्डर कर सकता है, लेकिन पनिशमेंट नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पनिश नहीं कर सकता। Immediately on receipt of information of an unnatural death, a police officer has been informed to. जो पुलिस ऑफिसर है उसने किसको इन्फॉर्म करना है? फयाज आप बताओ, आप अपना रोल नंबर भी लिखो नाम के आगे, लास्ट टाइम भी आपको कहा था, और जो आप भी दें इसका। फयाज, फयाज खान, फयाज इज आल्सो नॉट बी लिसनिंग। ऑप्शन है इसका सर। जी बी ऑप्शन इसका सर। 408 वजीहा, आप बताएं। ई ऑप्शन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा सर सी है, मजिस्ट्रेट है। सर मजिस्ट्रेट को करता है वो, एरिया अच्छा, मजिस्ट्रेट। एरिया में जो मजिस्ट्रेट होता है उसको करता है। सही हो गया। वजीहा नहीं बता रही मेरा ख्याल है। 408 मैं बता रही हूँ। अच्छा बताया, ठीक हो गया। आपने क्या ऑप्शन बताया?
सर बी शायद। बी शायद। अच्छा अच्छा जी, इसका डी होना चाहिए, सी होना चाहिए मजिस्ट्रेट को ना। यस सर। अच्छा जी, द टर्म पंचनामा रेफर्स टू, ये टर्म किसको रेफर करती है, ये हमें बताएगा जुनैद 304। जुनैद 304 इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट को रेफर करती है, बिल्कुल ठीक जवाब है। नॉन कंप्लायंस ऑफ समन्स इन अ सिविल कोर्ट में रेंडर अ पर्सन लायबल फॉर, ये हमें बताएगा नईम 303। नईम 303। जी सर। इसका जवाब दें क्वेश्चन का। नॉन कंप्लायंस ऑफ समन्स इन अ सिविल कोर्ट में रेंडर ए पर्सन लायबल फॉर, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है चार्ली सर। जी? चार्ली। सी कह रहे हो, मतलब चार्ली से मुराद सी है? जी सर। अच्छा, सवाल जो है ना वो जो सिविल कोर्ट की बात हो रही है। सर सिविल कोर्ट सिर्फ फाइन बनेगा। फाइन बनेगा? अच्छा, किसी और से पूछते हैं। कशफ 415। यस सर, ऑप्शन बी फाइन। ऑप्शन बी बनेगा। अच्छा, जॉन रजा 316। जी सर। क्या ऑप्शन बनेगा इसका? सर फाइन सर। फाइन होगा। ये ज़हन में रखें कि सिविल कोर्ट की बात हो रही है। कहीं हमने डैमेज पे तो नहीं पड़ा रास्ते में भला आते आते? जी जी सर, समझ नहीं। हमने जब प्रेजेंटेशन के दौरान कहीं हमने डैमेज तो नहीं पढ़ा भला? वो तो पढ़ा है ना कहीं, वो भी याद करें कि किसी सिलसिले में डैमेज भी पे किया जाता है। तो आप इसको दोबारा जब प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि जो सिविल कोर्ट है उसमें क्या करते हैं। अच्छा जी, पुलिस इंक्वेस्ट इज हेल्ड एज पर, पुलिस की जो इंक्वेस्ट है कौन से कोर्ट से की जाती है? ये ओपन क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकता है। सर ए। बेटा सर। ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन सर, सेक्शन 174 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये सारी जो ऑप्शन है इसमें 174 है, आगे फर्क है। सीपीसी है, पीपीसी है, पीपीसी है, पुलिसमैन। सर पाकिस्तान पैनल कोड है। हाँ, बी है। कौन सा है? बी सर, बी पाकिस्तान पीनल कोड। पीपीसी। अच्छा, एफआईआर किस किस ने देखी हुई है, पढ़ी है कभी या देखी है? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर नहीं देखी किसी ने? नो सर। अच्छा, आपके जी फिर ये टास्क है कि आप इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की या पंजाब की एफआईआर देखें, उनको डाउनलोड करें। जो भी फेमस केस हैं, मशहूर केस हैं, वो ना शो हो जाएंगे, वो डाउनलोड करें। वालेकुम सलाम। तो उनको आप पढ़ें, उनमें से सारा कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ इंटर की जाती है, कौन सा सेक्शन होता है, कौन सा कोड होता है। बाज़ का उन्होंने उर्दू में लिखा हो तो सेक्शन को दफ़ा भी लिखते हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि एफआईआर में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। ठीक हो गया? ये सबके ज़िम्मे असाइनमेंट है। जी सर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, एविडेंस गिवन टू द कोर्ट वेयर द विटनेस हैज नॉट विटनेस्ड द एक्ट बट हेयर्ड समबडी टॉक अबाउट इट, इसको क्या कहेंगे? हेयर से एविडेंस।
hearsay evidence. हाँ जी, क्योंकि उसने खुद नहीं देखा, सिर्फ सुनाया, तो इसको हम कहेंगे hearsay evidence. Dying declaration statement made by dying declaration क्या होगा? Victim of criminal offense just before his death. अच्छा, मोहसिन आप बताओ, मोहसिन मलिक. सर बीटा लग रहा है। विक्टिम क्या सिर्फ विक्टिम ही डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है? जी सर। क्यों बाकी नहीं दे सकते? हो सकता है जो कल्प्रेट है, जो अक्यूज्ड है, वो भी मरते मरते सच बता जाए कि मर तो मैं रहा ही हूँ, सच बता जाऊँ. ऐसे नहीं हो सकता? नहीं सर। नहीं हो सकता. हो भी सकता है अगर उसमें इंसानियत हुई तो. हाँ जी, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, अक्यूज भी हो सकता है. एनी पर्सन इन हिज डेथ बेड जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन या डाइंग स्टेटमेंट दे सकता है. ओके, When a magistrate is available to record a dying declaration, the role of doctor is. जब magistrate available है, dying declaration उसने लेनी है, जिसको dying deposition कहते हैं, तो डॉक्टर का रोल क्या होगा? Certify victim's mental status. Act as a To attest the declaration. C. नहीं, जज के सामने डॉक्टर को जरूरत नहीं है Victim's test करने की. mental status हो सकता है. हाँ जी, D है। अच्छा, विक्टिम का जो मेंटल स्टेटस है वो वेरीफाई करने के लिए वो चेक करे. डॉक्टर होगा. अच्छा जी, सर बहुत है आज के लिए। हाँ जी, सर मीटिंग एंड होने वाली है, टाइम खत्म हो गया होगा. हाँ बस सर इसको आज की करते हैं. काफी आज के लिए। चलो ठीक हो गया. ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़. ओके सर। अल्लाह हाफिज सर. Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।